अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 अक्टूबर बरोज़ मंगल शहर की नवाबी जामा मस्जिद के अंदर तहरीक क़याम इंसानियत के नाम से एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें नदवतुल उलमा के मशहूर मौलाना इमरान नदवी साहब झांसी से तशरीफ़ लाए और उन्होंने तहरीक क़याम इंसानियत के बारे में मुफस्सल रोशनी डाली। तहरीक क़याम इंसानियत दरअसल आज से 50 साल पहले सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की चलाई हुई तहरीक है, जिसका मकसद ये है कि बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत से पेश आया जाए और उनके जो नफ़रत का माहौल पैदा हो रहा है, जो आपस में नफ़रतें बढ़ रही हैं हिंदू और प्रिंट मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं, उन नफ़रतों को मोहब्बत से ख़त्म किया जाए, मोहब्बत की बात पेश की जाए। तो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और इसमें सर फ़हरिस्त मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब मसौनी जो मदरसे के नाजिम हैं, उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखलाई और बांदा के मुखलिस उलमा इकराम ने इसमें साथ दिया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबसे बढ़कर नवाबी जामा मस्जिद के मुतवल्ली साहब आने वाले मेहमानों को नाश्ता और चाय वगैरह का उन्होंने इंतज़ाम भी किया और उसमें सारे साथियों ने बगौर बातें सुनी और उसमें वादे किए और आगे काम को किस तरह करना है उसके मशवरे हुए। आपके सामने हम उस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ पेश करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या रहा और इसके क्या नताइज रहे। समाअत फरमाएँ। मशहूर वाक़या है कि बल्लामपुर अस्पताल में जो लखनऊ के तलबा थे, नदवे के तलबा, तो वो हर जुमे को जाते हैं। सुबह कोई फल लेकर जाता है, कोई चाय लेकर जाता है, कोई KGMU में जाता है, कोई बल्लामपुर में जाता है, कोई PGI में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो बल्लामपुर का वाक़या है कि वहाँ जो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके जो बेटे थे साहिबजादे, वो भी इत्तेफाक से वहाँ पर अपने किसी मरीज़ की इयादत के लिए गए हुए थे। जब उन्होंने तलबा को देखा तो फ़ौरन वो जो चिढ़ गए और इंतज़ामिया से कहने लगे, स्टाफ से, कि इन लोगों को किसने बुलाया। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नदवे से आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हर जुमे को आते हैं, कभी कभी इसके अलावा भी आते हैं, मरीज़ों को फल तकसीम करते हैं, कभी ये खाने के पैकेट्स लेकर आते हैं, चाय बिस्किट पेश करते हैं और अपना चले जाते हैं। किसी मरीज़ को दवा की ज़रूरत हो दवा फराहम करा देते हैं, खून की ज़रूरत हो खून का नज़्म करा देते हैं। और कई बार इन्होंने हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और यहाँ तक हुआ एक बार तो नदवे के 300 तलबा ने खून अतिया किया। और उसके बाद फिर खुद जो दिनेश शर्मा थे, जो इससे पहले हमारे यहाँ के डिप्टी CM थे, उन्होंने बाकायदा नदवे के तलबा को क़याम इंसानियत के जो कारकुनान थे, वॉलंटियर्स थे, उनको बाकायदा एजाज़ भी बख्शा, यानी उनको सम्मानित भी किया कि आज तक लखनऊ की तारीख़ में ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि किसी तहरीक के कारकुनान ने और अफराद ने इतनी बड़ी तादाद में खून पेश किया हो। कुछ देर के बाद जब तलबा फारिग हो गए, फिर तलबा ने उनसे, एक तालिब इल्म थे शफीक भाई, उन्होंने उनसे बात की। क़याम इंसानियत का जो लिटरेचर था, मौना अली मियां साहब की कुछ किताबें हैं, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, बात प्रेम और भाईचारे की, देश के बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी यानी दानिश्वर तबके की जिम्मेदारी, वो उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो वो किताब उनके सामने जब दी गई तो वो खामोश हो गए और फिर उन्होंने ये बात कही कि हम आप लोगों को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहे नहीं। आज आप लोगों को देख के लगा कि नहीं, आप लोगों में भी अच्छे लोग होते हैं। तो यानी ये एक एहसास है कि मजमूई तौर पर जो हमारा तारुफ़ है, मजमूई तौर पर सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने हमें ऐसा मुअम्मा बना के पेश किया, ऐसा हवा बना के पेश किया, जो हमारी असल शनाख्त थी, हमारी जो असल छवि थी, वो दागदार हो गई। और जो मुजरिमीन के टोलों की जो शनाख्त होती है, जो ख़ुद उनके यहाँ पाई जाती है, वो अलक़ाब और आदाब हमारे साथ उसको जोड़ दिया गया। तो इसको दूर करने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ काम हो रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, इसके बड़े फ़ायदे भी सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद का वाक़या है, तो आता एक साहब ने अपने साथी को फ़ोन किया कि बुलाया रात में 11:30-12 बजे के आसपास कि मैं आपके मदरसे के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया, आप आइए और ज़रा सा हमारे लिए तेल लेकर आइएगा ताकि हम घर तक पहुँच जाएँ। बहरहाल जब वो पहुँचे थोड़ी देर के बाद तो वहाँ देखा, वहाँ पे वो तो साइकिल पर थे, गाड़ी पर नहीं थे। तो उन्होंने कहा हमने इसलिए आपसे झूठ बोला था, हम ये देखना चाहते थे कि आप लोग मदरसे वाले लोग हैं, हम आपको तो जानते हैं, आप अच्छे हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, लेकिन मदरसों के बारे में जो हमने सुन रखा है कि मदरसों के अंदर दहशत गर्दी सिखाई जाती है, मदरसों में टेररिस्ट पैदा होते हैं, मदरसों के अंदर जो इंसानियत के ख़िलाफ़ बातें सिखाई जाती हैं, पेश की जाती हैं, अमलन उसके मुज़ाहिरे किए जाते हैं। तो बाकायदा आज हमने ये सोचा कि हम आपको इस टाइम बुलाएंगे और रात के वक्त हम जाके देखेंगे कि यही ट्रेनिंग का वक्त होगा। अंदर पहुँचे,
और वो साहब जो आए थे वो टॉर्च लेकर भी आए थे। तो जैसे ही दाखिल होते हैं, बड़े बड़े नीम के दरख्त लगे हुए हैं, उन्होंने टॉर्च मारी दरख्तों पर, कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर दाखिल हों, कोई ऊपर छुपा हुआ बैठा हो और वो नीचे फलांग कर आए और हमें पकड़ ले। तो उनको डर भी था। बहरहाल वो पहुँचे, मस्जिद में भी उन्होंने जायज़ा लिया, कमरे भी खुलवा के देखे, ऑफिस भी खुलवा के देखे, बच्चे सो रहे, और जो मदरसे का तंदूर था तंदूर में भी गए और बाकायदा तंदूर में भी नज़र डाली, कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर कुछ छुपा हुआ रखा हो और जो उसको तैयार किया जा रहा हो। तो फिर ये सब देखने के बाद ख़ुद वो कहने लगे कि आज हमें एहसास हुआ कि नहीं, मदरसों में ऐसा नहीं होता, या होता होगा लेकिन कम अज़ कम इस मदरसे में तो ऐसा नहीं है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम की कितनी ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम जब किया जाएगा तो उसके नताइज निकलेंगे। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम सब जानते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और हम बहुत अच्छी जहनीत रखते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन हम मैदान में नहीं आते हैं। और जब तक हम काम नहीं करेंगे, मैदान में नहीं आएंगे, तो हालात भी दुरुस्त नहीं होंगे। हालात सिर्फ बैठे रहने से, तबसरे करने से या इज्तिमाई तौर पर किसी प्रोग्राम में शरीक हो गए और अमलन उसके कुछ नताइज अगर सामने नहीं आए तो सब बेकार हो जाएगा।